हेलो गाइस। मेरा नाम लियो है और पिछले हफ्ते मेरे और मेरे चार बाकी दोस्तों के साथ एक अजीब घटना घटी। तो अब जबकि ऑफिशियली क्रिसमस का सीजन शुरू हो गया है, हमने न्यूयॉर्क में थोड़े वक्त के लिए रुकने के साथ फिलाडेल्फिया से बोस्टन तक एक रोड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया था। हम पांचों में से सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर था। बाकी हम में से कोई भी हाईवे पर गाड़ी चलाने में उतना अच्छा नहीं है। लुइस भी गाड़ी चला सकता है, लेकिन वो जॉन जितना अच्छा ड्राइवर नहीं था, इसलिए वो हमारा बैकअप ड्राइवर था। लेकिन जॉन हमारी ज्यादातर रोड ट्रिप के लिए ड्राइव करने वाला पर्सन था। हमारी प्लानिंग काफी इजी थी। हम अपने होम टाउन फिलाडेल्फिया से शुरू करने जा रहे थे और फिर न्यूयॉर्क तक ड्राइव करने वाले थे। अगले दिन हम बोस्टन तक ड्राइव करने वाले थे, पूरा दिन वहीं बिताते और रात को फिलाडेल्फिया वापस आते। अब फिलाडेल्फिया से बोस्टन तक ड्राइव करने में आमतौर पर 5 से 6 घंटे लगते हैं। अपनी ट्रैवल के पहले 2 दिनों में हमने न्यूयॉर्क में और फिर बोस्टन में क्रिसमस की शुरुआती दिनों को एंजॉय किया। शहर के सभी बेहतरीन प्लेसेस पर गए और खूब मौज मस्ती की। हमने 7 सीटों वाली एसयूवी रेंट पर ली हुई थी ताकि हम आराम से ट्रैवल कर सकें। जब हम न्यूयॉर्क और बोस्टन में थे तो हमने वहां खूब एंजॉय किया था। शाम के लगभग 9 बजे हमने बोस्टन से फिलाडेल्फिया वापस अपने ड्राइव शुरू करने का सोचा। जॉन ने दिन रात बिना रुके कार चलाई। अपनी वापसी की ट्रैवल के 1 घंटे बाद हम फ्रीवे पर थे और जॉन जागते हुए जहमाई ले रहा था। है दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें जल्द ही खाना खा लेना चाहिए और खाने के बाद मुझे एक झपकी लेने की जरूरत है। मैं सच में बहुत थका हुआ हूँ और नींद आ रही है। ये सबसे अच्छा होगा अगर हम अगले रेस्टोरेंट पर रुकें। हम जानते थे कि उसने लंबे वक्त तक हमारे लिए ड्राइविंग की है और अब उसे सच में आराम की जरूरत है। 1 मील बाद हमने सड़क के किनारे एक जंग लगा हुआ पुराना रेस्टोरेंट देखा। यह रेस्टोरेंट बहुत पुराना लग रहा था और हम जानते थे कि हम यहाँ किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते थे और जॉन को आराम की जरूरत थी और हम सभी को खाने की। हम रेस्टोरेंट में चले गए और जैसे ही हमने बूथ लिया, एक टीनेज लड़के ने हमारा ऑर्डर लिया। पुराने रेस्टोरेंट में हमारे साथ उस टीनेज वेटर और कुक के अलावा और कोई नहीं था। एक्सक्यूज मी यंग मैन, टॉयलेट कहाँ है? लुइस ने वेटर से पूछा, लेकिन वेटर ने हमें बताया कि टॉयलेट अभी भी आउट ऑफ सर्विस है, इसलिए हमें हमारा काम बाहर किसी झाड़ी में करना होगा। हमारा खाना अभी तक नहीं आया था, इसलिए लुइस बाहर चला गया जबकि हम तीनों बातें कर रहे थे और जॉन ने झपकी ले ली। हमारा खाना आ गया था और वो ज्यादा नहीं था, बस कुछ चीज बर्गर, फ्राइज और मिल्क शेक। हम सब ने खाना खा लिया, लेकिन जॉन अभी भी नींद ले रहा था। अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी चलाऊंगा। सड़क कई मील तक बिल्कुल सीधी है और मुझे लगता है कि मैं अगले 2 घंटों तक गाड़ी चला सकता हूँ। हम सभी एग्री हो गए और लुइस ने ड्राइवर की सीट ले ली। एलन ने बगल वाली पैसेंजर सीट ले ली और मैं और ल्यूक पीछे की सीट पर बैठ गए। हमने जॉन को बीच की सीट पर फैलने दिया। लगभग आधे घंटे की ड्राइव में लुइस और मुझे छोड़कर सभी लोग सो रहे थे। लुइस ने कार स्लो की और फिर अचानक हाईवे के कोने पर रोक दी। वो ड्राइवर की सीट से बाहर निकला और इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि क्या हो रहा था, वो सड़क के किनारे घुटने के बल बैठ गया और जोर जोर से उल्टी करने लगा। 1 घंटे पहले उसने जो खाना खाया था वो सड़क पर था। उससे बुरी तरह से खांसी और उल्टियां हो रही थी और सभी जाग गए। मैं 1 मिनट में पानी की बोतल और अपने बैकपैक से कुछ टिश्यूज लेकर उसके पास पहुंच गया। आप देखिए कि वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा रूममेट भी है। मुझे समझ नहीं आया कि इसका कारण क्या था, लेकिन हम सभी ने सोचा कि ये सब उसकी फूड की वजह से हो रहा था। लुइस ने लगातार कुछ मिनटों तक उल्टी की और हम देख सकते थे कि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। वो अचानक बहुत पीला और कमजोर दिखने लगा। जॉन अब जाग चुका था और हम सभी लुइस के बारे में परेशान थे। हमने वीकेंड में एक साथ खूब मौज मस्ती की और हम नहीं चाहते थे कि हमारे ट्रेवल में हम में से किसी के बीमार होने के साथ खत्म हो। अरे दोस्तों, मैं फिर से गाड़ी चलाता हूँ। लुइस, तुम खिड़की के पास आराम करो, जॉन ने कहा और कुछ मिनट बाद हम वापस सड़क पर थे। अब लुइस और जॉन को छोड़कर हम सभी लोग एक ही सीट पर बैठे थे। जब जॉन गाड़ी चला रहा था तो लुइस ने अपना सिर बीच की सीट पर खिड़की पर टिका दिया। लुइस आमतौर पर बातूनी आदमी था, लेकिन उल्टी करने के बाद वो बहुत शांत हो गया। वो मूर्ति की तरह जमकर बैठा था और सिर्फ उसकी आंखें हर आने जाने वाले व्हीकल को देखते हुए यहाँ वहां घूम रही थी। फिलाडेल्फिया से लगभग 1 घंटे की दूरी पर जब जॉन कार चला रहा था और हम सभी फिर से झपकी ले चुके थे, जब उसने अचानक कार मोड़ी और लगभग उसे डिवाइडर पर चढ़ा दिया। और जब उसने ऐसा किया
तो हम सब अचानक झटके से जाग गए और देखा कि हमारी कार के ठीक सामने एक स्कूटर है। जॉन ने स्कूटर को बचाने के लिए कार को हिलाया था, लेकिन हम जानते थे कि स्कूटर को बचाना पॉसिबल था। हम सभी कार से बाहर निकले और पीछे मुड़कर स्कूटर की तलाश की, लेकिन वहां ना तो स्कूटर था और ना ही उसका राइडर। हम सभी बहुत हैरान थे, लेकिन लुइस अभी भी कार में बैठा था और उसने किसी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। हमने सोचा कि बीमार होने के कारण उसने कुछ नहीं कहा। कुछ घंटों बाद हम फिलाडेल्फिया पहुंचे और हमारे दो दोस्त जो फ्रीवे के बहुत करीब रहते थे हमसे पहले चले गए और अब कार में सिर्फ जॉन, लुइस और मैं थे। अब क्योंकि बीच की सीट पर अब कोई सामान नहीं था, मैं वहां लुइस के पास बैठना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सीट शिफ्ट करने लगा उसने जबरदस्ती मुझे पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहा। मैंने कोई बहस नहीं की और बस अपनी सीट पर झुक गया। जॉन अभी भी कार चला रहा था और हमें घर जाने से पहले कार किराए की एजेंसी को वापस करनी थी, नहीं तो हमसे अगले दिन का भी किराया लिया जाता। जब हम किराए की एजेंसी पर पहुंचे तो मैं और जॉन फॉर्म भरने और चाबियां वापस करने के लिए मेन ऑफिस में चले गए, जबकि लुइस बाहर खड़ा होकर हमारे सामान की देखभाल कर रहा था। थोड़ी देर बाद हम दोनों किराए की एजेंसी के ऑफिस से बाहर चले गए और हमने देखा कि लुइस वहां बिना हिले डुले खड़ा हुआ था जैसे कोई मूर्ति, और वो अपनी दाहिनी तरफ किसी चीज को घूर रहा था। जब मैं ये देखने के लिए दाईं ओर मुड़ा कि वो क्या देख रहा है तो मुझे कुछ नहीं दिखा। हमने फ्रीवे पर स्कूटर की घटना के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जॉन ने कहा, हमने एक स्कूटर देखा था और फिर वो गायब हो गया था। मुझे लगता है कि ये सड़क पर बर्फ और कोहरे के कारण था। नहीं, ये उसकी वजह से है, लुइस ने अचानक कहा और अपनी दाहिनी तरफ दूर किसी चीज को इशारा किया। किसकी वजह से? जॉन ने पूछा। वो रेस्टोरेंट के बाद से हमारा पीछा कर रहा है और स्कूटर की घटना भी उसी की करतूत थी। क्या तुम ठीक हो लुइस? हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो एक तरह की आत्मा है और जब से हम रेस्टोरेंट में रुके हैं तब से वो हमसे चिपकी हुई है। यही कारण है कि अचानक मैं इतना बीमार हो गया। अब मैं और जॉन डरे हुए थे। लुइस एक लॉजिकल, प्रैक्टिकल लड़का था और आत्माओं या किसी भी पैरानॉर्मल चीज पर यकीन नहीं करता था, और उसने अचानक ऐसी बातें करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब था कि मामला सीरियस था। हमने किराए की कार की ऑफिस से अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग तक जाने के लिए एक कैब बुक की। कैब आ गई थी और हमने अपना सामान कार की खिड़की में रख दिया जबकि लुइस उस आत्मा से बात कर रहा था। फिर मैंने उसे जबरदस्ती कार में बिठाया और हम निकल पड़े। ड्राइवर को पता था कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो हमें जल्द ही घर ले गया। हालांकि जैसे ही हम कैब से बाहर निकले लुइस फिर से मुड़ा और ऊंची और साफ आवाज में कहा, मैं किसी भी पैरानॉर्मल चीज में विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं समझ गया हूं कि तुम एग्जिस्ट करते हो। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मेरे सामने शक्तिहीन हो। मैं तुम्हें मेरे घर तक मेरे पीछे आने का चैलेंज देता हूं। मैं जानता हूं कि तुम कमजोर और कायर हो और सिर्फ कमजोर लोगों पर निशाना साधते हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। मेरे पीछे आओ और देखो क्या होता है। मैं और जॉन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे। भारी बर्फबारी हो रही थी और ऐसी सर्दियों की रात में लुइस एक आत्मा को हमारे घर में आने के लिए चैलेंज कर रहा था। लुइस, यार मुझे लगता है कि हमें अंदर जाने की जरूरत है। प्लीज ये सब बंद करो और अंदर चलो, मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। लुइस ने एक बार फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में देखा और फिर मेरे और जॉन के साथ हमारे अपार्टमेंट बिल्डिंग में चला गया। जॉन हमसे एक फ्लोर ऊपर ही रहता था और लुइस और मैं एक ही घर में रहते थे। मैं किसी तरह उस रात लुइस को बेड पर ले जाने में कामयाब रहा और मैं भी बड़ी मुश्किल से सो पाया। मैं बुरी तरह से डर गया था। अगले दिन काफी धूप थी। हम पांचों ने एक कप कॉफी के लिए फिर से मिलने का फैसला किया। तो हम सभी ने लुइस से पूछा कि उसने कल रात क्या देखा था, और उसने मुझे जो बताया वो मरते दम तक मुझे डराए रखेगा। तुम जानते हो कि जब हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे तो मैं पेशाब करने के लिए बाहर गया। मैंने देखा कि एक आदमी मुझे कुछ दूरी से घूर रहा था। जब मैं अपना काम कर रहा था तो वो मेरी तरफ हाथ हिला रहा था और मैं इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए बस उसकी तरफ फिर से हाथ हिलाया। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में पहुंचा मैंने हर गुजरती गाड़ी में उसी आदमी का बदसूरत चेहरा देखा। फिर मैंने उल्टी करना शुरू कर दिया और फिर हम उस स्कूटर से टकराते टकराते बचे। मुझे लगता है कि ये एक आत्मा थी। जब हम रेस्टोरेंट में रुके थे तो ये हमारे अंदर आ गई। वो खून से लाल आंखों और सड़े हुए दांतों वाला एक बदसूरत आदमी था। एक बार तो वो हमारे साथ हमारे कार में बैठा था, इसलिए मैंने लियो को बीच की सीट पर नहीं बैठने दिया। लेकिन मैं जानता था कि ऐसी आत्माओं में हमारे विरुद्ध बहुत कम शक्ति होती है,
वे बस हमें डरा सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें दिखाएंगे कि आप डरते नहीं हैं और आप उनसे ज्यादा मजबूत हैं, तो वो आपको परेशान नहीं कर सकते। हम सभी हैरान हो गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि लुइस ज्यादा ब्रेव था या बिल्कुल पागल। लेकिन भगवान का शुक्र है कि 2 हफ्ते बीत चुके हैं और ये लगभग क्रिसमस आ गया है, और ना तो लुइस और ना ही हम में से किसी ने भी उस आत्मा का सामना किया है।